नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जिन किसान भाइयों ने इस वर्ष लहसुन लगाया है, उन किसान भाइयों को मायूसी दिखने लगी है, क्योंकि किसान साथियों पिछले 2-3 दिनों में जो मंडी में लहसुन के भाव गिरे हैं, जिससे किसान भाई काफ़ी निराश हो गए हैं। और इसका मुख्य कारण 2 से 3 प्रकार का है किसान साथियों। पहला है कि कुछ किसान भाइयों ने लहसुन को जो पिछले वर्ष उत्पादित किए हैं, काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक रखा और अब वो बाज़ार में ला रहे हैं, जिसके कारण नए लहसुन वाले जो किसान भाई हैं, जिन्हें अगेती रूप में ऊटी लगाया है या देसी लहसुन लगाया है, उनको भी भाव नहीं मिल पा रहे हैं। पुराने लहसुन वाले किसान भाइयों को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उन्होंने नई लहसुन उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को भी नुकसान से ग्रसित कर दिया है। इतना तेज भाव था, फिर भी समय पे वो बेच नहीं सके। खुद का नुकसान किया और अन्य का नुकसान किया। वो कहावत जो हम कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, आज यहाँ पर चरितार्थ हो रही हैं। तो किसान साथियों, समय पर और एक निश्चित सीमा के बाद लहसुन की फसल में आपने देखा ही होगा कि हर वर्ष इस प्रकार की समस्या आती है कि जब भाव चढ़ता है तो चढ़ता ही रहता है और एक बार जब उतरने लग जाता है तो उतरता ही रहता है। ये लहसुन किसान साथियों एक ऐसी फसल है जिसमें कई किसानों को आबाद भी किया है और कई को बर्बाद भी किया है। इसमें जो ज़्यादा लोभी होता है वही ज़्यादा ठगा जाता है। यदि हम अपने मंदसौर, नीमच, रतलाम के क्षेत्र की बात करें तो लहसुन की खेती करने वाले कई किसान इस बात के भुक्तभोगी हैं। उन्होंने अपने लहसुन को सड़कों पर फेंका है, नदी नालों में फेंका है और कई बार तो बीज के भी पैसे वसूल नहीं हुए हैं। और ऐसा भी इस वर्ष लग रहा है कि जब तक हमारी लहसुन यानी जो अभी लगभग 70-75 दिन की अवस्था की हुई हैं, वो मार्च अप्रैल तक बाज़ार में आएगी, तब तक भाव क्या रहेंगे। किसान साथियों, एक और कारण है कि विदेशी लहसुन हमारे देश में आ रहा है, यानी चाइना से लहसुन हमारे देश में आ रहा है। सरकार की कुछ गलत नीतियाँ मिली भगत हो सकती हैं, जिसके कारण हम किसान भाइयों को नुकसान हो रहे हैं। न सरकार चाहती कि हम किसानों की आर्थिक उन्नति हो और ना कोई और। किसान साथियों, हमें अपने बारे में खुद सोचना होगा। हमारे एक गलती ये होती है कि हम भेड़ की चाल से चलते हैं। इस वर्ष लहसुन का भाव अच्छा था 2024 में, तो हमने काफ़ी तादाद में इसको लगाया है। और इस वर्ष यदि 2025 में लहसुन के भाव काफ़ी गिर जाते हैं तो अगले वर्ष फिर हम इसे बहुत ही कम लगाएंगे। तो ये तो लहसुन एक ऐसी फसल है जिसका रकबा सीमित लगाया जाए और हर वर्ष लगाया जाए तो ये कभी घाटे का सौदा नहीं होती है। या यूँ मैं कहूँ किसान साथियों कि यदि हम हमारे पास थोड़ी ज़मीन है तो 1.5 से 2 बीघा में इसकी खेती हम प्रतिवर्ष करें। प्रतिवर्ष करेंगे किसान साथियों, 2 साल तक बाज़ार भाव नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वर्ष यदि हमें अच्छी तेज़ी मिल जाती है तो हमारे 2 वर्ष का जो घाटा है वो भी पूरा हो जाता है। और यदि हम इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं और भाव नहीं मिलता है तो किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो इस वर्ष हमें दिख रहा है। किसान साथियों, यदि 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल भी हमारी लहसुन बिकता है तो हमें बीज के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं इस वर्ष। जैसा आप भी देख ही पा रहे हैं, यदि आप अपने बीज का भी मूल्य गिनते हैं तो 5-6 हज़ार की मंडी में बिकती हैं। 20 कुंटल के आसपास लहसुन आपके होती हैं प्रति बीघा की, तो आपको अब बीज का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। और किसान साथियों, इस बार लहसुन का जो रकबा है वो देश के इस कोने से लेकर इस कोने तक है। इतनी तादाद में लहसुन की बुआई हुई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ पर कभी लहसुन का जिक्र भी नहीं होता था कि यहाँ लहसुन की खेती हो सकती है, वहाँ पर भी लहसुन की खेती हुई है। मेरा मकसद किसान साथियों आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करना है। खेती हमारा कर्म है और इसे हमें करना ही पड़ेगा और अपनी सूझबूझ से करना पड़ेगा। किसान साथियों, जितना हो सके लागत कम करने की कोशिश करें, मिट्टी की जांच कराएं और उसी से संबंधित जो पोषक तत्वों की कमी है वही अपने खेतों में डालें।
अपनी फसलों को पहचाने, उसकी अवस्था को पहचाने, उसमें लगने वाले रोग और कीट को पहचानते हैं, तो किसान साथियों आपका जो दिया हुआ खाद है, दवाई है, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, उसकी मात्रा कम लगती है और आपकी फसल का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो आपकी कम लागत में भी अच्छी फसल हो सकती है। बिना जाने आप यदि किसी फसल को लगाते हैं, बिना अनुभव किए उसमें आप कुछ खाद दवाई डालते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो किसान साथियों आपको घाटा ही होगा। कोई भी दुकानदार कंपनी आपकी हितैषी नहीं है कि वो आपको लिमिटेड डोज देगा। जब आप एक समस्या लेकर दुकान पे जाओगे तो आपको 10 समस्याओं की दवाई वहाँ पर दे दी जाएगी। सबसे बड़ी टेंशन किसान भाइयों को ये होती है कि लहसुन की फसल में पीलापन आ गया है, पीली पत्ती की जो नोक है वो सूख रही है। तो ये तो एक सामान्य समस्या है, लहसुन और प्याज में तो ऐसा होता ही रहता है किसान साथियों। और सबसे ज़्यादा जो ये नोक सूखने की समस्या आती है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये मौसम के कारण होती है। क्लाइमेट में चेंज आता है तो ये होती ही होती हैं और किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती हैं। होता क्या है कि जैसे ही आपने किसी प्रकार की दवाई का स्प्रे किया और मान लो उस समय यदि मौसम अनुकूल हो गया तो आपकी फसल फिर से आपको हरी दिखने लगती है और आप समझते हैं कि ये दवाई का इफ़ेक्ट हुआ है, जैसा जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौसम के कारण ही किसान साथियों ये जो नोक है पीली पड़कर सूख जाती है। और इस वर्ष का जो क्लाइमेट बदल रहा है बार बार, जिसके कारण ये समस्या ज़्यादा आ रही है। और किसान साथियों अपनी फसल की देख रेख करते रहे, बाजार भाव क्या रहेगा क्या नहीं, क्योंकि हमने अभी तक बहुत खर्चा कर दिया है, लेकिन अब अपने थोड़े से हाथ आप टाइट कर लीजिए और उसी अनुरूप खर्च कीजिए जो आपकी फसल के लिए ज़रूरी हो। ऐसा नहीं हो कि आप अनाप शनाप अभी भी खर्च करते रहें, क्योंकि पूत के लक्षण पालने नज़र आते हैं। तो वो ऐसे हमें बाजार भाव से देखने को मिल रहा है, लेकिन हालांकि कह नहीं सकते हैं कि यदि उत्पादन कितना निकलता है और एक्सपोर्ट नीति क्या रहती है, उसी हिसाब से आने वाले समय में बाज़ार का भाव डिपेंड करेगा। तो थोड़ी समझदारी दिखाइए, अपना दिमाग लगाइए, फसल की अवस्था क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से खर्च करते हैं तो किसान साथियों आप अपने कम लागत में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कम पानी, कम लागत और कम दवाइयों से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ। और वहीं पे जो अनजाना किसान है, पहली बार बो रहा है, तो उसको तरह-तरह की दवाइयाँ, खाद, फसल की शुरुआत अवस्था से लेकर लास्ट कंडीशन तक देने का सजेशन दिया जाता है कि इससे वो होगा, ये होगा, ये होगा। तरह-तरह के बहाने बनाकर किसान साथियों आपकी लागत बढ़ाई जाती है। और जो नए किसान हैं उन्होंने कुछ अनुभव नहीं है इस फसल के बारे में, तो वो डाल भी देते हैं। लेकिन किसान साथियों थोड़ा-सा समझिए और अपनी जो लागत है उसको कम कीजिए। जो अनिवार्य खर्चा है वो तो करना ही पड़ेगा, फसल बोई है तो उत्पादन लेना ही पड़ेगा। तो किसान साथियों ये एक छोटी-सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या दिख रही है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और बाज़ार भाव अच्छा रहे, सभी किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।